जय जिनेंद्र भाइयों और बहनों, सपने तो सभी देखते हैं, पर जब उन्हें पूरा करने की एक धुन लग जाती है और जब उसमें सफलता मिलने लगती है तो अपार प्रसन्नता का अनुभव होता है। आज वही प्रसन्नता मैं डॉक्टर इंजीनियर राजेंद्र जैना आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। दिल में बहुत समय से इच्छा थी कि मैं जैन संदेश पर कुछ ऐसा काम करूं जो जन जन तक पहुंचे। आज मैं भगवान महावीर स्वामी जी की असीम कृपा से, आचार्य प्रवर की प्रेरणा से और माता पिता के आशीर्वाद से आप सबके समक्ष एक पारिवारिक सीरियल के माध्यम से जैन संदेश लेकर आया हूं। उसमें आप बहुत ही सरल ढंग से जैन धर्म की सर्वोच्चता का अनुभव करेंगे। जैन धर्म की शिक्षाओं को समझने लगेंगे तो उन्हें आसानी से अपना पाएंगे। हमारे धारावाहिक में बहुत कुछ है जो कभी आपको हंसाएगा, कभी आपको गुदगुदाएगा, तो कभी सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए, अपने मुंह में या मिट्ठू नहीं बनते, आप खुद ही देख लीजिए। जय जिनेंद्र। भगवान की जय, भगवान की जय। श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या जिनेश्वर हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार।
नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। प्रणव, प्रकृति, प्रणव, प्रकृति। अरे भाई कहाँ हो तुम लोग? कोकिला, सुबह सुबह किसे पुकार रही हैं आप? लगता है आज आपने कानों की मशीन नहीं लगाई हुई। अरे मुझे सुनने के लिए कानों की मशीन की कब से जरूरत पड़ने लगी? अभी तो मेरे कान भी जवान है और हम भी। ये जो प्रणव प्रकृति का नाम जो सुबह से मैं पुकार रही हूँ, आपको तो सुनाई नहीं देता। लगता है आपके जवान कानों को ना जरा चेकअप करवाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे बच्चों के बेडरूम का दरवाजा खोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको प्रूफ देने के लिए मुझे ये क्राइम भी करना पड़ रहा है। देखिए, बच्चे अभी तक आए नहीं हैं। सहेलियों की शादी में भला रात को कोई रोकता है? मैंने तो प्रकृति से बोला था कि सहेली की शादी के बाद जल्दी घर आ जाना, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। रोट तीज का व्रत है, लेकिन जब से ये लड़की आई है बस शादी पार्टी शादी पार्टी। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, और कभी व्रत की कह दूं तो मुंह बन जाता है। अब मंदिर में सबकी बहुएं आई होंगी और मुझसे पूछेगा कि तुम्हारी बहू कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी कि मेरी बहू तो शादी से वापस ही नहीं आई। कोकिला, एक बात पूछूं आपसे? अरे बोलो, मेरा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो? वैसे भी मेरे इस घर में सुनता ही कौन है? आज तक तुम्हारी इजाजत के बगैर मैंने एक पत्ता तक नहीं हिलाया है, तो मैं बोल कैसे सकता हूँ? हाँ, मुझे पता है मेरी इजाजत की तुम्हें कितनी दरकार है। अभी प्रणव प्रकृति आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगी? करेंगे तो यही करेंगे। यहाँ पे मेरी सुनता ही कौन है? धर्म, संस्कृति, संस्कार ये तो सब इन्होंने ताक पे रख दिए। इन्हें तो सारा दिन सिर्फ पार्टी चाहिए, पार्टी। मैं चली मंदिर। दो, मैंने सोच लिया है कि इनको कहना ही बेकार है। जो चाहे इनके दिल में करें, जो मर्जी ये करें, मुझे कोई मतलब नहीं है इनसे। अजी, अगर ये एटीट्यूड आपका है तो मेरी बात माने, आप भी ना जाए मंदिर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही बात करो। अरे आप तो बड़े हैं, बल्कि आपको मंदिर जाने का बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उन्हें मना करना चाहिए। हाँ, मैं मंदिर जाने को मना कर रहा हूँ, क्योंकि जैन होकर भी कहाँ जान रहे हैं अपने धर्म के संस्कारों को। आप जाने या ना जाने, पर मैं जानती हूँ अच्छे से मेरा धर्म क्या है। जानती हो फिर भी इतना गुस्सा? जैन धर्म हमें सिखाता है कि हम किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी पर अत्याचार ना करें, किसी को अपना दास ना बनाएं, किसी का अपमान ना करें, किसी को न सताएं और न ही प्रताड़ित करें। या हम सिर्फ दिखाने को या आदत अनुसार मंदिर जाते हैं क्या? समय मिले तो कोकिला इस बात पर सोचना जरूर। हाँ, कौन सी देखी है पिक्चर आपने? स्त्री 2 देखी थी। कैसी कॉमेडी है? बहुत ज्यादा बकवास लगी। अरे तुम लोग आ गए? थोड़ा आराम कर लेते हैं, रात भर के जगे हुए होंगे। प्रकृति बेटा आते काम पे लग गई। थोड़ा आराम कर लेती बेटा, थोड़ा सो जाती। ला ट्रे मुझे दे दे। ताना लग रहा है। पता है, जब हम कुछ रूटीन में पढ़ते हैं और उसके आदी हो जाते हैं, लेकिन उसके करने के कारण को भूल जाते हैं। जैसे कि मेरा मंदिर जाना एक रूटीन बन गया है, मुझे उसकी आदत हो गई है, लेकिन मैं मंदिर क्यों जाती हूँ ये मुझे समझ नहीं आता। मैं भूल रही हूँ उसको। पर है ना कुछ लोग जो शांत रहकर दूसरों को सिखाते हैं कि जो तुम भूल रही हो उसे तो याद कर लो। माँ, कहाँ से आ रहे हो आप? मतलब इतने बड़े बड़े डायलॉग्स काफी महंगे मिले होंगे ना? वैसे हम लोग तो काफी डर गए थे कि घर पे आने के बाद डांट सुनने को मिलेगी, अरे ताने सुनने को मिलेंगे। पर आपने तो एकदम अलग कैरेक्टर में एंट्री ले ली। क्या बात है।
प्रकृति, तुम वहां क्यों खड़ी हो बेटा? तुम भी आ जाओ, बैठो इधर। आ जाओ बेटा, आ जाओ। माँ, आई एम रियली सॉरी, मैं आज व्रत रखना भूल गई, पर आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ नहीं होता बेटा, कोई बात नहीं। मैं भी बहुत सारी बातें भूल चुकी हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तू भी बैठ। बैठो। मैं भी कई बातें भूल चुकी थी और आज तेरे पापा ने मुझे वो सारा रिवाइज करा दिया जो मैं भूल चुकी थी। थैंक यू जी। एट योर सर्विस मैम। अगर आप मुझे एहसास ना कराते जी, तो मैं अपने जिन संदेश की सारी महत्वपूर्ण बातें भूल चुकी थी। मुझे तो लगता है हमारे जाने के बाद इस घर में बहुत कुछ हुआ है। वहां तो हमें झटके महसूस नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे झटके लग रहे हैं। चल चुप कर। महेश्वर जी, आपको एक जिम्मेदारी दूं। जी 100 दीजिएगा, लेकिन खाना बनाने की जिम्मेवारी मत दीजिएगा। हमें मरना है क्या? आपको पता है कि मैं जिन वाणी पढ़ती हूँ और निभाती भी हूँ, और सोचती हूँ अपने धर्म के लिए क्या क्या कर रही हूँ। मैं सभी को धक्के देती रहती हूँ, ये करो वो करो, लेकिन आप है किसी से कुछ नहीं कहती। सब लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जिन संदेश के हर सिद्धांत को आप जीते हैं, वो साक्षात उदाहरण है हमारे जैन धर्म के लिए। और आपने मुझे 2 मिनट में एहसास करा दिया कि मैं कहाँ गलत थी। मैं चाहती हूँ आप भी अपने बच्चों को बताएं जैन धर्म के बारे में जो आपने जिया है, और हमें ये ना बताना पड़े कि ये करो वो करो। जो भी करो श्रद्धा से करो। है तो गुड आइडिया। अरे भाई, यहाँ हो क्या रहा है, हमें भी तो पता चले। क्यों? हुआ नहीं तो अब होगा। क्या कहते हो? जो आपका हुक्म। पापा, आप लोग अंदर हो आइए, मैं यहीं बाहर बैठा हूँ। अरे ज्यादा दीवार का अमिताभ बच्चन मत बन और चुपचाप अंदर चल। कोकिला, हमने तय किया था ना, अपने आप जब अपने आप अरिहंत जी के दर्शन का एहसास होगा तो एहसास से श्रद्धा भी बढ़ती है। अरे जब तक जानेगा नहीं तो मानेगा कैसे? तुमने मुझे दी है ना जिम्मेवारी, तो विश्वास भी रखो, ये भी हो जाएगा। प्रणव, देखो ना कितना सुंदर मंदिर है, कितनी शांति है यहाँ पर। आओ ना।
लो, मंदिर जी के तो दर्शन हो गए हैं। अब शाम को मुनि जी के यहाँ जाना है और रास्ता काफी लंबा है। मैं इतना ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। समझदार को तो इशारा ही काफी है। अब मैं वही समझदार। समझदार लगते तो नहीं हो। ओके, मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बट ओनली एज अ ड्राइवर में। प्लीज वहां जाने के बाद ना कुछ करवाइएगा मुझे। देखो ना कितना नास्तिक हो गया ये। माँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, बस हाँ मुझे ये मंदिर या फिर पूजा पाठ करना ना समझ में नहीं आता। इंसान बनने का रास्ता है बेटा ये। पैदा तो हम हो जाते हैं, लेकिन इंसान बनने के लिए हम कोई नेक रास्ता सीखते, और ये वही रास्ता है। पर पापा, प्रणव, हम मुनि जी के यहाँ जा रहे हैं ना, ये बातें वहां कर लेंगे। अभी देखो घर चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, शाम को निकलना भी है फिर। हाँ, प्रकृति ठीक कह रही है। वही समझेंगे और वही समझाएंगे। प्रणव, जिस दिन तुमने जैन धर्म को समझ लिया ना बेटा, उस दिन अपने आप को बहुत भाग्यशाली पाओगे, माँ है ना? मैं ऑलरेडी हूँ। मेरे पास आप लोग जैसे माँ बाप जो हैं। ओ रियली? बहुत चालबाज हो बेटा। चलो चलते हैं अब। मथेन वंदामी महाराज। जय। बैठी। महेश्वर जी, आपको देख के सदैव हृदय प्रसन्न हो जाता है, और आज तो आप अपने परिवार समेत आए हैं। आनंद की अलग ही अनुभूति हो रही है। महाराज जी, आपका आशीर्वाद है बस। और मेरी काफी दिनों से इच्छा थी कि अपने परिवार को कुछ जैन धर्म के बारे में और ज्ञान दिलवाएं आपसे, तो आज सबको लेकर आए। पर आजकल के बच्चे हमारे धर्म के ज्ञान से तो वंचित हैं ही, और दुख इस बात का भी है कि वो इसे जानना भी नहीं चाहते। बच्चे सब जानते हैं। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, पर इनके क्यों और क्या वाली जिज्ञासा को शांत करना बहुत जरूरी है। सही कह रहे हैं आप। हमारे 24 तीर्थंकरों ने मोह माया से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया। ये अरिहंत भगवान है, जो अपने सच्चे ज्ञान, सच्ची दृष्टि और चित्र के धनी थे। हम मंदिर इसलिए आते हैं ताकि हम अपने मन और विचार को शुद्ध कर सकें। जिन प्रतिमाओं के दर्शन हमें उनकी पवित्रता का एहसास दिलाते हैं, जो हमारे अंतिम लक्ष्य मोक्ष की याद दिलाते हैं। पर क्या बेटा? पर मुनि जी, हमेशा दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि क्या इन प्रतिमाओं के दर्शन मात्र से सब कुछ सही हो जाता है? बेटा, थोड़ी देर के लिए अपने मन से किंतु परंतु को निकालकर 5 मिनट के लिए प्रतिमा के सामने बैठ जाओ। तुम्हें लगेगा कि दर्शन मात्र से तुम्हें पुण्य मिल गया है। ये बात मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूं। समझ लो कि तुम्हारे माता पिता कुछ समय के लिए तुमसे बहुत दूर चले गए हैं। तुम इनसे मिल नहीं सकते, तुम्हें उनकी याद आ रही है और तुम्हें उनकी जरूरत है, और उनसे संपर्क करने का कोई भी साधन नहीं है तुम्हारे पास। मात्र एक चित्र यानी फोटो है जो तुम्हारे पास है। ऐसे में अपने मन को कैसे शांत करोगे? तो फोटो देखकर मैं ये महसूस करूंगा कि वो लोग मेरे साथ हैं, पर थोड़ी देर के लिए पर को पर दे के उड़ जाने दे बेटा। और सुनो,
समझने के लिए सुनो, बेशक मानना नहीं, क्योंकि जब तक हम जानते नहीं तब तक हम मानते नहीं। तो पहले जानो फिर मानो। क्या बात है बेटा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुनि जी, मैं यही सोच रहा था कि अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो इतना कुछ जान नहीं पाता मैं। अभी तुमने जाना ही कहाँ है बेटा। जब तुम्हें अपने तीर्थंकरों के बारे में मालूम पड़ेगा तो तुम हाथ जोड़ के ईश्वर को धन्यवाद दोगे कि तुम जैन परिवार में जन्मे। तीर्थंकरों के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। जी। मुनि जी, हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हमारे 24 तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंक हैं भगवान ऋषभ देव और आखिरी तीर्थंक हैं महावीर वर्धमान। बाकी के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। महेश्वर जी, आपकी बहू तो बहुत जिज्ञासु है। बहुत खुशकिस्मत हैं आप लोग। महाराज जी, बस सब आपका ही आशीर्वाद है। बेटा, तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हारे कल्याण की शुरुआत है। अब मेरा स्वाध्याय का समय हो गया है, अब कल आना। बेटी, तुम्हें सभी तीर्थंकरों के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज के एपिसोड की बहुत सारी बातें आपके दिल पर असर छोड़ गई होंगी। वैसे तो ये कहानी घर घर की है, पर बात यह है कि किसी को भी जबरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता। पर अगर सही इंसान सिखाने वाला हो तो बात अलग है। जैसे प्रणव को मुनीषी जी की बात समझ में आई है और वो शांत मन से मुस्कुराता हुआ मंदिर से बाहर निकला है। आप युवाओं के मन में भी बहुत सारे सवाल होते होंगे, तो पूछिए कमेंट बॉक्स में, और अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि क्या सच में प्रणव मुनि जी द्वारा बताई गई बातों को आगे फॉलो करेगा या नहीं। जय जिनेंद्र। जैन संदेश, 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 जैन संदेश।